इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेला भेलो, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। लोक गीतों पर जमकर थिरके सीएम धामी। पार्टी की गिरती लोकप्रियता व लगातार हार से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी असहज, बोले हार की वजह पर कर रहे मंथन। अग्निवीर बनाने के नाम पर ठगी करने वाले सैन्य कर्मी समेत 2 गिरफ्तार, 200 से ज्यादा को बनाया शिकार। स्कूली शिक्षा में एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ उत्तराखंड, देश भर में मिला 35वां स्थान। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार, देहरादून में मिले सबसे ज्यादा मामले। और उत्तराखंड में आज रात से करवट बदलेगा मौसम, पहाड़ों में वर्षा बर्फबारी आसार, गिरेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे दिनेशपुर की, जहां पर स्टेडियम के पास बने ऑडिटोरियम निर्माण कार्य की आड़ में सस्ते मटेरियल का खेल चल रहा है। पुराने ईंटों के निर्माण कार्य में लगाकर ठेके प्रशासन को चूना लगा रहे हैं। आपको बता दें, करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रही ऑडिटोरियम, जो कि स्वर्गीय चित्तरंजन रहा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बनी है। इस प्रोजेक्ट में सस्ते मटेरियलों का घोटाला चालू हो चुका है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामले की जांच करने पहुंचे मीडिया की टीम ने देखा कि पुरानी ईंटों से निर्माण कार्य चल रहा है। कई प्रकार के अनियमितताओं को लेकर जब इस मामले में उन्होंने ठेकेदार से बात करना चाहा तो वे कैमरे से बचते हुए नजर आए, कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में लंबे समय से घाटे में चल रहे परिवहन निगम की में अब दिन बदल रहे हैं। मंत्री चंदन रामदास के प्रयास के कारण अब परिवहन निगम घाटे से उबर गया है। यही वजह है कि अब परिवहन विभाग में नई तकनीक के साथ नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन मुख्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। अब पूरे प्रदेश में यहीं से सभी बसों की व्यवस्था पर नजर रखी जा सकेगी, क्योंकि अब सभी बसों में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। इससे सुरक्षा के लिहाज से अब परिवहन विभाग और मजबूत होगा और बसों में यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। रुड़की कैंप कार्यालय पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई है कि भाजपा की सरकार में जांच प्रभावित हो सकती है और सबूतों से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जांच ईडी और सीबीआई को नहीं दी जाती है तो वह उच्च न्यायालय जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एस पवार को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पवार की पत्नी, जो कि गृहिणी थी, वह एक चिट फंड कंपनी की निदेशक भी थी। साल 2018 में आरबीआई ने सूचना दी थी कि यह कंपनी गलत है और इसके द्वारा 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव ने मामले में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हुआ। लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और गलत गतिविधियों में संलिप्त है। इसके संबंध में
जारी किया और इसके संबंध में देखिए, मुद्दा ये है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा अपने औद्योगिक सलाहकार के पद पर श्री के.एस. पंवार को नियुक्त किया गया था। के.एस. पंवार की पत्नी जो हैं रामेश्वरी कुंवर पंवार, वो एक कंपनी में निदेशक हैं जिस कंपनी का नाम है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स। 2017 से 2019 के अंत तक इस कंपनी के अंदर लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट जमा किए गए। मुझे इस कंपनी की गतिविधियों पर शक था, क्योंकि इसके संबंध में मैंने एक बार पढ़ा था कि आरबीआई ने एक पत्र लिखा है। वो खबर भी मैंने पढ़ी थी कि आरबीआई ने कहा था कि इनका नाम लेकर आरबीआई ने कहा था कि ये कंपनियां उत्तराखंड राज्य में आपराधिक और गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। खबर लक्सर से है, जहां निर्वाचन के बाद विधायक मोहम्मद शहजाद ने पालिका की बैठक में अपनी पहली विधायक निधि से 5 लाख का अनुदान गौशाला के लिए दिया था। 3 दिन पहले विधायक ने पत्रकार वार्ता में बताया था कि 5 लाख का बजट ब्लॉक कार्यालय को जारी हो चुका है। पालिका जानबूझकर निर्माण शुरू नहीं कर रही है, जिस पर पालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग ने पत्रकार वार्ता कर उनके इस आरोप पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि गौशाला के लिए कम से कम 2 बीघा जमीन चाहिए। पूर्व हल्का लेखपाल से सीमली में खाली पड़ी पालिका की 2.5 बीघा जमीन माफ कर दी थी। बाद में नए लेखपाल ने पैमाइश की तो जमीन महज 1.25 बीघा निकली। इससे निर्माण में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पालिका पर्याप्त भूमि तलाश कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करेगी। में विधायक निदेशक गौशाला निर्माण के लिए दिए हैं। जो सीमड़ी में नाले के किनारे पर नगर पालिका की जमीन है 2.25 बीघा, उसकी एनओसी नगर पालिका ने दी थी। आज नगर पालिका वहां गौशाला निर्माण नहीं होने दे रही है एनओसी देने के बाद भी। तो ये एक बड़ी घटना है। एक तरफ हम गौ माता कहते हैं, दूसरी तरफ जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें सेवा भी नहीं करना देना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग न जैसा एक नोटिफाइड हो जाता है कि इस काम को मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। मुझसे उन्होंने मांग की, मैंने पैसा दिया है और मांग करेंगे अगर फिर दूंगा, लेकिन ये पैसा नगर पालिका लगवाए, गौशाला का एक अच्छी गौशाला का निर्माण हो और नगर पालिका भी उसमें पैसा दे। अगर उन्हें लगता है कि भाई विधायक शहजाद, जिसका नाम मोहम्मद शहजाद है, वो इसके सरे ले जाएगा, तो भाई अमरीश गर्ग भी उसमें दे दे 20-30 लाख रुपए। सबसे पहले ट्रंचिंग ग्राउंड की बात ली। हमने 3 साल का टेंडर एक पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। उसने सुचारू रूप से काम किया। 3 महीने से सभासदों के द्वारा सहयोग ना करने की वजह से वो प्रभावित हुआ, क्योंकि उस हमारी पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना ये है कि जो 10% इंटीग्रेटेड बचता है वो नगर पालिका उठाएगी। हमने अभी कम से कम भी 1 महीना पहले या 15 दिन पहले उसको उठाने की व्यवस्था की। उसका हमने एक छोटी सी कोटेशन बनाई कि वो वहाँ से उठाएं, क्योंकि पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, पहले कह रहा कि हमें पहले आप अपना ग्राउंड खाली दें, तब हम इसका सुचारू रूप से विधिवत सेग्रीगेशन कर पाएंगे। तो वो वहाँ से कूड़ा जो 10% कूड़ा है 2 साल का भरा हुआ है, वो हम उठा नहीं पा रहे इनकी वजह से, क्योंकि ये अड़ंगा लगा दी ये उठेगा नहीं। जब वो उठेगा नहीं तो वो खाली कैसे होगा? खाली होगा तो हम अगली टेंडर प्रक्रिया करके उसका निस्तारण करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल में पश्चिमी गेट को बंद किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मुख्यालय हॉस्पिटल के पश्चिमी गेट को मरीजों के लिए खोलने के आदेश जारी करने के साथ ही राज्य सरकार से 11 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि नैनीताल निवासी अशोक शाह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला मुख्यालय हॉस्पिटल के पश्चिमी गेट को कई वर्षों से अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि हॉस्पिटल द्वारा जिस पूर्वी गेट के मरीजों के लिए खोला गया है उनसे चढ़ाई होने के
वो एफआईआर हमने चैलेंज की थी कि सेकंड जो एफआईआर होती है, जब पहले 2-3 एफआईआर होगी, सिद्धू ने भी फाइल किया। सिद्धू ने कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि पेड़ काटे किसने, क्योंकि इनको लगा ये फॉरेस्ट और वो माफिया जो लैंड माफिया मिलके जंगल काटे हैं। तो वो सब केस ट्रायल पे आ गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल शुरू होगी, समन हो गया जो जो उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद एक चार्जशीट फिर उसी मुद्दे पे दोबारा फाइल कर दी इसके खिलाफ। तो अब बेचारा नेचुरली अब रिटायरमेंट के उसको 2016 से आज 22 कितने साल हो गए, जब 6-7 साल हो गए, फिर एक एफआईआर और फाइल कर दी उसी मुद्दों पे। तो हमने कोर्ट से यही कहा, भाई जिस मुद्दे में ट्रायल सेट हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके वहां से भी हार गए, अब दोबारा मेंटेनेबल नहीं है, तो कोर्ट ने इसको माना। उनको बोला भाई आप अपना जवाब फाइल करो, तो उनको कोई स्टे अरेस्ट नहीं करेंगे, उसका स्टे भी इन्होंने ग्रांट कर दिया। रुद्रपुर काशीपुर हाईवे स्थित गावा चौक से इंदिरा चौक तक प्रशासन ने अभियान चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया। अभियान का नेतृत्व कर रहे एसडीएम के तेवर देख कार्यवाही विरोध करने को जुटे कुछ लोग कदम पीछे खींचते हुए दिखाई दिए। हाईवे किनारे रखा सामान समेटने लगे। कुछ अतिक्रमणकारियों के मोहलत की मांग को एसडीएम ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नेशनल हाईवे किनारे व्यापार दुकानदारी कर अतिक्रमण फैलाए लोगों पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। 4 दिन तक चलने वाले अभियान के दूसरे दिन अतिक्रमण हटवाया गया, साथ ही सामान जब्त कर नगर निगम में रखवाना शुरू कर दिया गया है। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक में कथित खादिमों और ठेकेदार के गुर्गों के विवाद का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर ईदगाह साबिर पाक की मजार शरीफ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथित खादिम और ठेकेदार का गुर्गा पीआरडी जवान की मौजूदगी में धक्का मुक्की कर रहे हैं। जिसमें पीआरडी जवान की मौजूदगी में ठेकेदार का गुर्गा और कथित खादिम मजार शरीफ पर एक दूसरे से साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो नौचंदी जुमेरात का है। इस वीडियो को देखकर दरगाह में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। जिस दरबार में लोग प्यार, मोहब्बत, आस्था व अकीदत के साथ चादर और फूल पेश कर अपनी मन्नत मांगते हैं, वहीं यह लोग अपने आप को सेवादार बताकर दरबार का माहौल बिगाड़ने में तुले हुए हैं। दरगाह साबिर पाक में बेअदबी, चोरी और बिगड़ती अव्यवस्थाएं तमाम मुद्दों पर दरगाह प्रबंधन खामोश है। ठेकेदार और गुर्गों व कथित खादिमों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पीआरडी के जवान भी इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में देहरादून को स्मार्ट सिटी योजना की जो सौगात दी थी, अब ये योजना भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी नजर आ रही है। जी हां, सुस्त रफ्तार और खराब गुणवत्ता पर जहां मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकार लगाई है, तो वहीं देहरादून के मेयर सुनील गामा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए परियोजना की वित्तीय जांच की मांग कर दी है। इसके अलावा उनके साथ भाजपा के 3 विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कई बार स्थानीय लोगों की भी शिकायत रही, जिस पर आज उन्होंने खुद संज्ञान लिया। आज बैठक के माध्यम से निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम ने कहा कि जो कार्य प्रस्तावित है उनको जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में ये भी तय किया गया कि देहरादून को और भी सुविधाओं से लैस करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पिछले कुछ समय से लगातार ये बात उठती रही है कि तमाम जो काम समय पर होने चाहिए थे नहीं हुए हैं। इसलिए आज मैंने स्वयं इसकी बैठक ली है और सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, विधायकगण भी थे, सारे अधिकारी भी थे। हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि तय समय सीमा पर गुणवत्तापूर्वक काम हो और सभी काम जो प्रस्तावित हैं उन कामों को ठीक प्रकार से करना है और भविष्य में एक बड़ा मंथन और करेंगे
कि देहरादून शहर को और हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, कौन से नए प्लान कर सकते हैं, कौन सा मास्टर प्लान बना सकते हैं और स्मार्ट सिटी में हम क्या जोड़ सकते हैं। लगातार स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। वहीं लगातार सरकार को स्मार्ट सिटी के कामों पर कांग्रेस पार्टी घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर नमूना है तो वो देहरादून स्मार्ट सिटी है, जो करोड़ों की योजना में लगा जनता का पूरा पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त है। धरातल पर कुछ भी काम सालों से नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना अगर देखना हो तो देहरादून स्मार्ट सिटी का काम को देख लें। मैंने ये सुना है कि 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि ये 1400 करोड़ की बात तो छोड़िए, 140 करोड़ का काम दिखा दें। जो पहले से बदस्तूर चला आ रहा था उसको भी तोड़ फोड़ करके ऐसा कर दिया है कि चलने लायक सड़कें नहीं रह गई। आप ये सामने तारे देख रहे हैं, ये राजपुर रोड का इलाका देहरादून का सबसे पॉश इलाका है। ये अनगिनत तारें इस तरह झूल रही हैं। अगर आप कैमरे को जरा इधर भी करेंगे तो कैमरा इधर भी करिएगा। ये स्मार्ट सिटी है। पूरा का पूरा पैसा गड़प कर दिया इन्होंने। और अगर मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो यहाँ पर ये मौजूद है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार पर सरकार ने जांच का शिकंजा कसा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब त्रिवेंद्र के करीबियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी तस्दीक देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का पत्र कर रहा है। देहरादून मेयर सुनील सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी को लेकर जनता की बेहद उम्मीद थी, लेकिन अब ये शहर के भविष्य को अंधकार में धकेलने लगा है। इसका मतलब तो ये साफ हो गया है कि सालों से चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों में अब स्मार्ट सिटी में खेल और सिस्टम फेल हो गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। मंगलौर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्थित ढाबे पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर सीओ मंगलौर व कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस घटना की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने मौके से कारतूस के खाली खोखे बरामद किए हैं। घटना के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। फॉरेंसिक टीम पूरे घटना की छानबीन जुटने में लग गई है। मामला, हम तो रात लगभग 10:40 करीब यहाँ अपने ढाबे बैठे हुए थे, तभी एक गोली चली, तो सीधा काउंटर पे लगी। बच्चा काउंटर बैठा हुआ था, उस छूते में निकल गई। फिर एक गोली और चली। पहले तो मालूम ही नहीं हुआ क्या हुआ। जब बच्चे फिर वो अंदर घुसे एकदम कि अब्बा गोली चली है इधर से, तो पता लगा कि ऊपर पुल से कोई आए, उन्होंने गोली चलाई। दो कितने बजे की? लगभग 10:40 के करीब की घटना है। सूचना मिली कि डिलाइट ढाबा, ये हमारा अबुल कलाम चौक फ्लाईओवर के नीचे है, इस पर इसके फायर होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो इसमें जो इनके मालिक हैं, इन्होंने बताया कि इस पर उनका बेटा यहाँ पे काउंटर पर बैठा हुआ था, अब इस पर एक फायर हुआ है, जिससे किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। फायर में गोली शीशे पे लगी हुई दिख रही है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंचकर सारी तफ्तीश कर रही है। एफएसएल की हमने अपनी टीम और जो हमारी साइंटिफिक एविडेंसेस है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकोधा खुर्द गांव में 20 वर्षीय युवक की गोली मारने का मामला सामने आया है। युवक के रिश्ते के मामा पर ही गोली मारने का आरोप है। घटना के बाद से ही मामा फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए लक्सर अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अकोड़ा कला गांव निवासी विशाल और उसके रिश्ते का मामा रजनीश ओसपुर गांव में विवाह समारोह में शिरकत करने गए थे। बताया जा रहा है कि वहां दोनों मामा भांजे के बीच कहासुनी हुई थी। मामला शांत होने के बाद दोनों मामा भांजे शाम को घर वापस लौट आए थे। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घर में आते ही रजनीश उर्फ राजू ने गोली चला दी सर पर, जिसमें गोली लगते ही विशाल नीचे गिर गया और घर में चीख पुकार मच गई। गोली मारने के बाद मौका पाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। ये पता लगा कि कहीं पीछे कुछ झगड़ा हुआ था आपस में, उसमें जो है ये इनका मामा रिश्ते का मामा लगता था, मृतक था।
कि मृतक है विशाल है और ये मामा है और रंजित और रज्जू है। इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई झगड़ा, शादीवादी में कुछ झगड़ा हुआ है तो उसमें आके उसने यहाँ पर उसे गोली मार दिया। इसमें जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसे ही मुकदमा किया तो सर युवक की मौत हो गई। अभी तो ये है कि हाँ ले गए हैं उसको, बिलास के ले गए, देखते हैं कि क्या स्थिति है उसकी। सितारगंज के उधम सिंह नगर के बड़ा चौकी क्षेत्र में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में कॉविंग में जुट गई है। में हुई वारदात के बाद जनपद उधम सिंह नगर में भी पुलिस थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। तभी टीमों द्वारा एक वाहन को रोकने के प्रयास किया गया तो वाहन तेज गति से भाग गया। पीछा करने पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक बदमाश को गोली भी लगी है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि चेकिंग के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया था। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसका इलाज सितारगंज अस्पताल में किया जा रहा है। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। कुलबट्टा के बड़ा क्षेत्र में सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध बदमाशों की, तो इन बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर बॉर्डर सील किए गए? हाँ, सभी प्रकार से चेकिंग कराई जा रही है कि बॉर्डर से भी एग्जिट कर सकते हैं और बाकी जो जो इनके भागने के रास्ते होते हैं, संदिग्ध रास्ते, इन सभी को चेकिंग कर रहे हैं। सर जो बदमाश घायल हुआ सर, इसके बारे में कुछ पता चला कि ये हल्द्वानी वाला जो कांड है उसको लेके कुछ पता है? इसमें सभी एंगल्स पे इसमें डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही हम लोगों के पास डिटेल्स आते हैं हम लोग फिर शेयर करेंगे। कोई असला भी बरामद हुआ इससे जो घायल हुआ? फिलहाल डिटेल्स हम लोग कर रहे हैं इसमें कलेक्ट और इन्होंने फायर किया था और जो असला बरामद हुआ है बाकी सारी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे। रुड़की की मंगलोर कोतवाली पुलिस ने थोक व्यापारी के साथ हुई लूट का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मंगलोर गंगनहर से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उनके पास से 5 लाख रुपए की नकदी, 2 मोटरसाइकिल तथा 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। सोनालीपुरम निवासी थोक व्यापारी राहुल गर्ग 13 अक्टूबर की शाम को मंगलोर से वापस रुड़की लौट रहा था। अब्दुल कलाम चौक फ्लाईओवर के पास थोक व्यापारी ने मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के द्वारा लूटपाट की गई थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने लूट का बड़ा खुलासा करते हुए जहां 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, वहीं 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो राहुल गर्ग नाम के एक व्यापारी हैं रुड़की से, जिनका थोक का काम है। मुझे मंगलौर में इनके द्वारा जो अपना सामान सप्लाई किया जाता है, ये अपना कलेक्शन करके लौट रहे थे। अब्दुल कलाम चौक जो बाईपास है हमारा, वहाँ पर इनके संग 3 बदमाशों ने डंडा दिखाकर इनका बैग छीन लिया था, जिसमें 7,67,000 के आसपास की कैश था। इस घटना के अनावरण को लेकर पुलिस द्वारा टीमें बनाई गई, जिसमें हमारे एसओजी थाना मंगलौर की थाना प्रभारी व वरिष्ठ उप निरीक्षक व अन्य उप निरीक्षक गण को लगाया गया। तो मुखबिरों से ये ज्ञात हुआ कि आज नहर पटरी पर इनमें से 2 व्यक्ति आने वाले हैं, इनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इनके पूछताछ इनसे जब की गई तो इन्होंने बताया कि इनके द्वारा स्वयं ये जो व्यापारी हैं इनकी रेकी की गई थी और अपनी सूचना अपने 3 अन्य साथियों को दी गई थी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।